किस लिए आए हैं आप? जमीन बचाव के लिए। जमीन बचाने के लिए। कौन ले रहा है जमीन? अरे हड़प रहा है जमीन। तो ये आदिवासी लोग लड़ाई कभी बंद नहीं करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दे पर यहाँ की सरकार कभी भी संवेदनशील नहीं रहा और इसीलिए हम लोग आंदोलन करके बात करने के लिए आए हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नहीं सुन रही है जनता, जागरूक हो रही है और आने वाला समय में यदि आप ज्यादा शोषण करेंगे आदिवासियों पर, सरकार को बैठाए हैं उसको भी सीट से हटाने का हम काम है। रांची में आज छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट 1908 की 170वीं वर्षगांठ पर झारखंड उलगुलान संघ के साथ कई आदिवासी जन संगठन और आदिवासी अबुआजनों ने राजभवन रांची के सामने एक दिवसीय धरना दिया। धरना देने वाले लोगों का कहना है कि आदिवासी समाज के जमीन, जंगल और संसाधनों पर संवैधानिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। इस धरने के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग को मजबूत तरीके से उठाया जा रहा है। आगे आदिवासी संगठन के नेताओं और अबुआजनों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। राजभवन के समीप जो है आज CNT एक्ट का 117 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा जो है महाधरना का आयोजन किया गया है। उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम साई मुंडा जी हैं। प्रेम साई मुंडा जी जो है, आप कई विशेष अधिकार कानून को लेकर जो है यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या क्या मांगे? देखिए, हमारी मांगे हैं कि CNT एक्ट अभी तक लागू है लेकिन यहाँ पर दी जा रही है क्योंकि CNT एक्ट का 117वां स्थापना दिवस है और जब से अलग राज्य होने के बाद और 1908 से बने हुए आजाद भारत के बाद देखते लगातार जमीन को दी जा रही है। आपकी फुटकरी जमीन, हुई हरी जमीन, डाली कतारी जमीन, भूमाफिया यहाँ के नेता अफसर मिल करके उसको लूट करके जो अरबों रुपया कमा रहे हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टियां कभी भी हमने देखा कि जमीन के मसले पर कोई भी एजेंडा नहीं बनाता है। और आज सबसे बड़ी चीज जमीन के साथ साथ जो है पेशा कानून का नियमावली नहीं बना है। आज बालू का जो है खरीद बिक्री बढ़िया से नहीं हो रहा है, घर नहीं बन रहा है, वहाँ के ग्राम सभा के अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो समता जजमेंट के विषय में भी आज हम लोग की मांग है कि खनन का अधिकार आदिवासियों को होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दे पर यहाँ की सरकार कभी भी संवेदनशील नहीं रहा और इसीलिए हम लोग आंदोलन करके बात करने के लिए आए हैं। जो भी छुपे हुए मुद्दे हैं आप लागू करिए, अन्यथा जन आंदोलन ऐसे ही हम लोग तेज करते रहेंगे और सरकार के विरुद्ध हमेशा प्रतिवाद विरोध करते रहेंगे। आप लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही, इसका असर पड़ेगा। जनता जागरूक हो रही है और आने वाला समय में यदि आप ज्यादा शोषण करेंगे आदिवासियों पर तो कहीं न कहीं बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और जो सरकार को बैठाए हैं उसको भी सीट से हटाने का हम लोग काम करेंगे। आदिवासी जमीन के बिक्री की बात की आपने, तो जमीन बेच भी तो आदिवासी समाज कोई भी आदिवासी गैर आदिवासी को बेचता है, खरीदता है तो गैर कानूनी है। सादा पट्टा क्या है? सादा बिल्कुल गैर कानूनी है। इसी को तो मांग को लेकर के चाहता हूँ, यहाँ नियम संगत लागू हो, यहाँ पर संविधान लागू हो, यहाँ पर एक्ट लागू हो, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो रहा है। इसी का को लेकर के जो हम लोग आए हैं। वो असंवैधानिक है तो उसको लेकर आप लोग कोर्ट भी तो जाते हैं। अरे कोर्ट क्यों जाएंगे जी? कोर्ट जब जाएंगे जब सरकार काम नहीं करेगी। सरकार को बाधित करना है, सरकार को करना है, कोर्ट क्या करेगी? सरकार आप लोग इतने दिन से मांग कर रहे हैं, सरकार कहाँ? हम लोग बिरसा मुंडा के पुत्र हैं, बिरसा मुंडा के उत्तराधिकारी हैं। यदि लागू नहीं होता है तो सरकार को आंदोलन के माध्यम से बाधित करेंगे। ये डेमोक्रेटिक राइट है हम लोग का। आप लोग एक मांग हम देख रहे हैं कि आप लोग ये बता रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती चुनाव को लेकर भी जो है बिल्कुल आज पेशा कानून लागू नहीं हुआ है तो पेशा कानून लागू करने की बात हो रही है। पंचायत में ग्राम सभा की शक्ति बहाल होने की बात हो रही है। वन अधिकार कानून लागू करने की बात हो रही है क्योंकि देखते हैं कि ज्यादातर यहाँ की सरकार आदिवासी तो है लेकिन सोई हुई है और इसीलिए हम लोग उसको जगाने के लिए आए हैं कि काम संविधान सम्मत करें और आदिवासियों के हितों के लिए करें। आप लोग जो है कई बार ये पेशा कानून को लेकर सरकार की ओर से कहा गया कि हम लोग इसमें जो है चर्चा कुछ कमेटी बना रहे हैं, मांग कर बना रहे हैं और क्या अभी आपने बोला कि कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट तो निर्देश दिया है कि आप जल्दी लागू करो
कोर्ट की बात नहीं मान रही, हम लोग की बात नहीं मान रही है, तो सरकार से यहाँ जाना होगा और ये जनता के बीच जा करके हम बताएंगे कि ये सरकार जो अबुआ सरकार अपने आप को कहती है ये आदिवासी जन विरोधी है, मूलवासी जन विरोधी है, इसलिए सरकार को फेंकना होगा। सब सरकार तो आती है तो वही है, एक एक करके आती है, सब पे तो यही आरोप लगता है, फिर किसकी सरकार? हमेशा स्वतंत्र है, नए विकल्प तलाशेंगे, अब वो नहीं तो वो सही, तो आने वाला समय बात होगा, क्योंकि राज्य में तो है ये नहीं होने पर भी अच्छा विकल्प तो देखेंगे, आने वाला समय में नया विकल्प पैदा करेंगे। किस लिए आए यहाँ? यहाँ अपना आदिवासी जमीन को बचाने के लिए। आदिवासी जमीन कौन ले रहा है? भूमि माफिया ले रहा है। भूमि माफिया ले रहा है। आप लोग का भी जमीन लिया है? हाँ लिया है। हाँ? हाँ। ले लिया है। चलिए, आप कहाँ से आए? हम रामगढ़ जिला मांडू से आए। मांडू से? कौन क्या हो रहा है आप लोग? किस लिए आए हैं? आदिवासी सीएनटी एक्ट का 117वां दिवस मनाना है और साथ ही धरना प्रदर्शन में आए। किस चीज का धरना प्रदर्शन? हम लोग का हक अधिकार पर शोषण शुरू से होते आया है, अभी तक किसी तरह कोई नियम कानून नहीं बना है। हमारा जैसे जो जमीन है, अब जमीन है तो हम लोग है आदिवासी है, और नहीं है तो नहीं है। आप लोग का जमीन कौन ले रहा है? कौन शोषण कर रहा है? बस कुछ लोग हैं ऐसी जो मुख्यमंत्री तो आपका है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर कौन जमीन ले रहा है? ऐसा मुख्यमंत्री है, लेकिन इस पर पहल नहीं हो रही है ना। काहे नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री जी को बताना है आदिवासी समाज का दिक्कत है, पता है या नहीं है वो तो पता तो होगा, लेकिन राजनीतिक तो राजनीतिक होता है, लेकिन खासकर आदिवासी से इन लोग के बारे में कोई सा कानून नहीं बना है, इसकी बात सुनी नहीं जाती है। कहाँ से बोले? तबकरा से। तबकरा से किस लिए आए? उलगुलान में आए हैं। क्या चीज का उलगुलान है? जमीन का। जमीन का क्या हो रहा है? जमीन आप लोगों का जमीन क्या हो रहा है? जमीन जंगल जमीन लूट रहे हैं। आप कहाँ से आए बाबा? क्या पकड़े हाथ में दिखाइए, कहाँ से आए? जोरदार से। हाँ? जोरदार। किस लिए आए हैं आप? जमीन बचाव के लिए। जमीन बचाने के लिए। कौन ले रहा है जमीन? अरे हड़प रहा है जमीन। हाँ, हाँ, घर बना रहा है हम लोग का जमीन में। आप लोग का जमीन में घर बना रहा है। कौन बना ले रहा है? सरकार बनाया है। सरकार? हाँ। सरकार तो आप ही लोग का है ना, आप ही लोग वोट दिए हैं सरकार। नवोदय स्कूल खोला है। हाँ। सरकार आप ही लोग का ना, आप ही लोग ने वोट दिए हैं। हम लोग कहाँ सरकार है? हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार को वोट नहीं दिए थे? दिए थे तब तो आप ही का ना सरकार हुआ? हाँ, तो सरकार हुआ लेकिन हम लोग को नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। हाँ। नवोदय स्कूल खोलेगा तो बच्चा पढ़ेगा, वहाँ आप ही लोग का ना। हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ा रहा है वहाँ। कहाँ कहाँ परदेश से ला रहा है बच्चा पढ़ा रहा है। देश से लाख बच्चा पढ़ा रहा है। हाँ, हम लोग का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रहा है, गू फेंकने तक की भी नहीं मिल रहा है। हाँ। हाँ। तो आप लोग तो सरकार के खिलाफ उतरे हैं। हाँ। तो बोले आप लोग सरकार के खिलाफ उतरे हैं। हाँ, सरकार के खिलाफ हेमंत सरकार को वोट नहीं दीजिएगा तब? नहीं जो देंगे दे दीजिए ना। क्या झारखंड में आंदोलन ही विकल्प है? देखिए, झारखंड जो है आंदोलनकारियों का भूमि रहा है। चाहे आप तिलका माझी का आंदोलन देखिए, वीर बुद्धवगत का 1831-32 का आंदोलन देखिए, आप फोटो का 37 का देखिए, आपको सिद्धू कानू का देखिए, नीलम्बर पीतम्बर का देखिए, बिरसा का देखिए, तो हमेशा ये आंदोलन रहा। तो आज हम लोग मूल रूप से हमारे पूर्वजों के क्रांतिकारी उनके खूनों से बना हुआ ये कानून का 108 साल आज का सीएनटी का होने जा रहा है, हो गया। उसका हम लोग सालगिरह, उसका जयंती मनाने के लिए हम लोग जो है उसका दिवस मनाने के लिए हम लोग आए हैं। और मुख्य रूप से आज हम लोग राजभवन के पास आए हैं, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं राजभवन को, खास रूप से जमीन के मामले में। तो इस सीएनटी के कारण ही आज हम लोगों के पास जमीन बची हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड बनने के बाद जिस तरह से हमारी जमीन लूटी जा रही है, ये बहुत दुखद है और आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ
20 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आदिवासियों का जमीन का लूट जो है कम नहीं हुआ, बढ़ा है। क्या आदिवासियों में लगातार द्वेष की भावना है क्या? नहीं, द्वेष की भावना की बात नहीं है, लेकिन जैसे नहीं है तो फिर अगुआ सरकार है झारखंड में, आदिवासी सरकार है और आदिवासी लगातार सड़क पर आंदोलन करते हुए दिखते हैं, क्या आप बताएंगे? देखिए निश्चित रूप से आदिवासी समाज का भी इसमें गलती है, क्योंकि जब वोट आता है इधर आंदोलन तो करते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो दारू, मुर्गा, खस्सी, क्रिकेट, फुटबॉल, जर्सी। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि जब तक राजनीतिक पार्टी को वोट का चोट नहीं दिया जाएगा तब तक इनको अक्कल नहीं होगा। क्योंकि हम लोग किसान आंदोलन को लेकर हम लोग ये वर्तमान में उदाहरण है कि 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री को कानून वापस लेना पड़ा, तो हम लोग भी ये आदिवासियों के जमीन बचाने के लिए, पेशा नियमों लागू कराने के लिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो डाइवर्ट हो रहा है उसको आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए का उल्लंघन हो रहा है क्या? क्योंकि सीएनटी एक्ट तो लागू हो चुका है और पेशा कानून लागू करने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, फिर क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए ये सीएनटी एक्ट कानून है और इस कानून को मुख्य रूप से देख रेख करने का अधिकार डीसी को दिया गया है, लेकिन डीसी खुद में, आप रांची का डीसी देखे, खुद भी वो जेल में चले गए, यहाँ का मुख्यमंत्री खुद भी जेल चले गए। तो हमारे पास राजभवन बचता है, उनको हम लोग आगाह करने आए हैं कि आप आदिवासियों की जमीन को लूट से बचाने के रेगुलेशन बनाइए, जो संविधान में आपको अधिकार दिया गया, पेशा नियमावली यथाशीघ्र लागू करवाइए, ताकि ग्राम सभा को जब पावर होगा तो उसमें जमीन का जो है हम लोग संरक्षण कर सकेंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आज संकल्प लेने आए हैं और आने वाला समय में हम लोग लाखों की संख्या में इस राजभवन का घेराव करेंगे और उनको हमारे लिए कानून बनाना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीन गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को वापस करने के लिए उनको जो है आयोग बनाना पड़ेगा, कानून बनाना। सरकार तो बोलती है कि आयोग बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, बस उसे धरातल पर उतारने की जरूरत है। देखिए विधानसभा में 3-4 कमेटी बनी, एक स्टीफन मरांडी जी के अध्यक्षता में बनी और भी बनी, फिर आपको कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई, लेकिन वो केवल विधानसभा में घोषणाएं रही, वो जमीन पर एक भी कोई मीटिंग हुई ना किसी पर कार्रवाई हुई। इसलिए हम लोगों को आंदोलन ही हम लोगों के पास विकल्प है, लोगों को जागरूक करना ही हम लोगों के पास विकल्प है। जनता को जागरूक करेंगे, निश्चित है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है और आने वाला समय में देखिएगा कि निश्चित है कि हमारा जमीन के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। से आप लोग कह रहे हैं संविधान, कहीं संविधान का कुछ चीजें जो है वो कमजोर तो नहीं है जिसके वजह से आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके लगातार धरना कर रहे हैं? आपको लगता है? देखिए बात क्या है कि जैसे पेशा नियमावली कानून जो है 24/12/1994 को बना और उसमें प्रावधान किया गया था कि 1 साल में लागू कर देना है, तो निश्चित है कि संविधान का उल्लंघन जब राज्य सरकार कर रही है तो कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से भी आदेश हुआ है। अभी आप देख रहे हैं नगर निगम का चुनाव समय पर नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट जो है फरकार लगा रहा है। तो यह तो जनता और जो हमारे जो है आपको न्यायपालिका, जब अधिकारों, जनता का अधिकारों का हनन होगा तो उनका भी एक दायरा है। मानते हैं कि न्यायपालिका और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कमजोर हो गया है? नहीं, न्यायपालिका आपको पावरफुल है, लेकिन जो विधायिका है वो एकदम तेतर हो गया है। इन लोग को कोई जो है जनता से कोई मतलब नहीं है कि भाई यहाँ बालू बेचो, गिट्टी बेचो, मिट्टी बेचो, जंगल बेचो और जो है लोगों को चुनाव आएगा तो दारू मुर्गा खिलाओ, तो आप दारू मुर्गा भी खाएंगे जनता और वोट भी उनको